डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक फूल की चाह, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। उस कविता के तीसरे भाग की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले दो भाग में हमने यह बताया है कि किस तरह से सुखिया का पिता जो है अपनी बेटी से यह चाहता है कि वह कहे कि मुझे एक माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दो। और जब उसकी पुत्री यह कह देती है कि मुझे माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दो, तो वह जो है मंदिर की तरफ जाता है और वहाँ ऊंचे शैल शिखर पर विशाल मंदिर को देखता है। वहाँ पर मंदिर का आंगन सारा गूंज रहा था और उसमें एक उत्सव की धारा बह रही थी और जो भक्तगण थे वहाँ मधुर कंठ से गीत गा रहे थे। तो भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमय पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। अब वह बताता है सुखिया का पिता कि जब वह मंदिर के पास पहुंचता है तो वहां मंदिर में भक्त वृंद जो थे, जो भक्तगण थे, वो सब मधुर कंठ से माता का गुणगान गा रहे थे और सभक्ति में मुदमय थे। बहुत ही प्रसन्न चित्त से वो गा रहे थे क्या कि पतित तारणी, हे पतितों का कल्याण करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली और पाप हारणी, पाप को दूर करने वाली माता तुम्हारी जय जयकार हो। पतित तारणी तेरी जय जय, और हे पतित तारणी, हे पतितों को, पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ, तो गिरे हुए का उद्धार करने वाली, कल्याण करने वाली, हे माता तुम्हारी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। और वो बताता है कि उसके भी मुख से यह निकल गया कि पतित तारणी तेरी जय हो, हे पतितों का उद्धार करने वाली माता तुम्हारी जय हो। और वह बताता है कि बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ढिकले मतलब ऐसे लगा कि जैसे उसे कोई धक्का देकर आगे की तरफ फोर्स दे रहा है, खींच रहा है, उसको आगे की तरफ ढकेल रहा है। तो वो आगे चला गया और उसने क्या किया, मंदिर में पहुंचकर मेरे फूल दीप लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद। जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। और सुखिया का पिता जो है कहता है कि मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया, मेरे दीप धूप लेकर वे, मेरे दीपक और जो हाथों में फूल लिया हुआ था उसको उन्होंने ले लिया और माता को, अम्बा को, अम्बा मतलब माता होता है, तो अम्बा को उसने क्या किया, अर्पित कर दिया। और जब अर्पित कर दिया तो पुजारी ने उसको उसके बदले में प्रसाद भर के, अंजलि भर के, हाथों की अंजलि भर के उसको प्रसाद दे दिया। और जब वो प्रसाद पा गया तो उसने, वह जो है झट से भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर। ऐसा लगा कि उसे बहुत ही अत्यधिक लाभ मिल गया है, कोई लाभ की वस्तु उसने पा लिया है और वह तुरंत भूल गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे क्या दिया गया है। और सोचा कि अपनी बेटी को माँ के यह पुण्य पुष्प जो है ले जाकर मैं दूंगा, जिससे वो हो सकता है कि ठीक हो जाएगी। और इतना सोचकर वह आगे बढ़ा। अभी सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। और वो बताता है कि अभी सिंहपौर तक भी आंगन से, वह आंगन से जो है, सिंहपौर मतलब जो मुख्य मंदिर का गेट था, जो मुख्य द्वार था, उसे सिंहपौर बोलते हैं, वहाँ तक अभी वो पहुँच भी नहीं पाया था। नहीं पहुँचने मैं पाया, उसने बताता है कि मैं वहाँ तक अभी पहुँच भी नहीं पाया था कि सहसा उसे यह सुनाई पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कि लोग जो है वहाँ किसी ने कहा कि यह अछूत कैसे भीतर आ गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, और उसे पकड़ लो, देखो कहीं ऐसा न हो कि वह भाग जाए। वो सुखिया का पिता जो है बताता है कि जब प्रसाद उसने ले लिया तो वह मंदिर के आंगन से मंदिर के द्वार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। और जब वहां पहुंचा तभी जो है, अभी वो वहां पहुंचा भी नहीं था कि उसे सुनाई पड़ा कि कैसे यह अछूत जो है भीतर आ गया। पकड़ो देखो भाग न जाए, और देखो यह कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए।
बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। और लोग यह चिल्लाने लगे कि देखो यह कितना बड़ा धूर्त है, कितना धोखा देने वाला है कि साफ स्वच्छ परिधान पहनकर इस मंदिर में चला आया है और एक भले मनुष्य के जैसा बनकर यह मंदिर में आकर कैसे चला आया। जो यहाँ पर कवि ने जातिगत भेदभावना को बताया है कि यह एक अछूत है और इसको मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित है, तो यह कैसे इस मंदिर में चला आया। तो वहाँ लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जो आगे का भाग है उसको हम अगले भाग में बताएंगे। धन्यवाद।